आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब। पुरजोश खिताब के दौरान ओवरसीज पाकिस्तानियों के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे गूंजते रहे। आर्मी चीफ ने ओवरसीज पाकिस्तानियों और किरदार को दिल खोल कर सराहा। आर्मी चीफ ने फितना खारिज, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गाजा पर गैर मुबहिम और वाज़ेह बातचीत की। आर्मी चीफ ने दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि यह ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आर्मी चीफ ने अपने खिताब में कहा, जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने मजीद कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। जिस मुल्क के तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक काम करें, ऐसे रियासत को हार्ड स्टेट कहा जाता है। आर्मी चीफ का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहरख था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। पाकिस्तानी कौम अपने शोहदा को निहायत इज्जत और वक़ार की निगाह से देखती है। आर्मी चीफ का मजीद कहना था, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी और मायूस नहीं होना। चाहता हूं ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फख्र के साथ करें। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से पुरजोश और वलवला अंगेज खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों को सराहा किया और इसे खिताब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान का मतलब क्या के नारे भी गूंजते रहे। आर्मी चीफ की जानिब से एक वलवला अंगेज खिताब किया गया, एक पुरजोश खिताब था जिसमें आर्मी चीफ का कहना था कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी, सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल, कश्मीर और गजा पर पूरी वाज़ेह बातचीत की और कहा कि दो कौमी नजरिए और पाकिस्तान की कहानी नई नस्ल को बताने की अहमियत पर भी जोर दिया। ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें कि यह ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। जब तक गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ऐसा कहना था आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का। मजीद कहा, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों में जो बगावत को हवा देता है वो पाकिस्तान का दुश्मन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ने से नहीं रोक सकते। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, आर्मी चीफ की जानिब से एक ओवरसीज कन्वेंशन में पुरजोश खिताब किया गया है, क्या इंपैक्ट ये रखता है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये क्लैरियन कॉल थी और बड़ा एक्सप्लिसिटली ये इस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो ये मुख्तलिफ किस्म के क्यास रहियाँ, मायूसी और डिसइंफॉर्मेशन ये फैलाई जा रही थी एक्सपैट्स के हवाले से, तो उनको एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कंट्री के साथ यगानगत का और उस पे प्राइड लेने का कि ये ऐसा मुल्क है जो आपको ऑन करता है, आप भी इस मुल्क को ऑन करें और उस पर फख्र महसूस करें। और ये जो सैलाब आया है डिसइंफॉर्मेशन का, ये एक हकीकत से वो उसकी हकीकत की ऊपर एक पर्दा डाल देता है और वो ऐसा पर्दा होता है कि इतना दबीज होता है कि उसकी मुख्तलिफ तहों से जो सच होता है वो उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जब तक कोई क्लियरली इसकी बात ना करे तो ये लोगों में ये जो एतमाद है वो भी मजरू होता है। तो वो उस एतमाद को उन्होंने बहाल किया है और मुल्क की जो स्ट्रेंथ है उसकी तरफ निशानदेही की है कि ये एक ऐसा मुल्क है जो जिसमें बजा तौर पे किसी भी एक्सपैट को इस पे प्राइड लेनी चाहिए और उसका न सिर्फ कि हम एक्सपैट्स को ऑन करते हैं, उन पे फख्र करते हैं। और ये जो मनफी प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ था कि ब्रेन ड्रेन हो गया और ये एक बिल्कुल झूठ का ऐसा एक सिलसिला था जिसको झूठ सच मिक्स करके सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और लोगों के जो कच्चे अज़हान हैं उनके उनमें इबहाम और कंफ्यूजन पैदा की जाती रही है। अब देखिए कि कोविड के बाद ये दुनिया का आप एक माइग्रेशन पैटर्न देखें और उसमें पाकिस्तान कोई एक्सेप्शन नहीं है। और अगर बाहर लोग गए हैं हमारे जो सिलसिला रुका हुआ था कोविड का, तो ये एक मुस्बत इशारिया है। लोग बाहर जाते हैं, वहाँ अर्न करते हैं, वहाँ से बेहतर क्वालिफिकेशन लेते हैं, बेहतर दुनिया के साथ इंटीग्रेट होते हैं और मुल्क के लिए
ذرائع مبادلہ بھی کماتے ہیں، ٹیکنالوجی بھی لاتے ہیں، اور ایک گلوبل جو پورا سسٹم ہے اس کا حصہ بنتے ہیں، اور ملک کو اسے تقویت پہنچتی ہے۔ تو یہ اسٹرینگتھ ہیں جو ملک کی اور ایکسپیٹس کی، اور ان کو ایک اعتماد دیا ہے کہ آپ اس ملک سے چاہے اس میں آپ انویسٹمنٹ کریں، چاہے اس میں آپ ایجوکیشنل جو اپرچونٹیز ہیں ان کو بڑھائیں، اور اس کو ہر طریقے سے اس کے امیج میں بھی اضافہ کریں اپنے کردار سے اور اپنی کنٹریبیوشن سے، اور ہم آپ پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ میرے خیال ہے کی میسیجز تھے، اور اس میں جس کانفیڈنس کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا گیا ہے، یہ اس چیز کا غمازی کرتا ہے کہ اس وقت لیڈرشپ جو ہے وہ بڑی فوکسڈ ہے، باوجود اس کے کہ آج کل ایک میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے جس پہ بہت آسان ہوتا ہے کہ ڈس انفارمیشن کے ذریعے کنفیوژن ابہام پیدا کرنا، مگر جس کلیئرٹی کے ساتھ یہ چند اشاریے دیے گئے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں جائے گا، کوئی کسی قسم کا دہشت گرد، کوئی قسم کا جو اکنامک پرابلم ہے وہ بیریئر نہیں ہوگا ہماری ترقی کے لیے، کیونکہ اس میں انٹینٹ کلیئر ہے اور سمت کلیئر ہے۔ تو اس کو چند مٹھی بھر جو یہ دہشت گرد ہیں وہ بھی ڈیریل نہیں کر سکتے، چند ڈیجیٹل وارئر وہ بھی اس کو نہیں کر سکتے، اور جو ایکسٹرنل قوتیں ہیں جو ہمارے جغرافیائی جیو پولیٹیکل محل وقوع کی وجہ سے اس کو نہیں چاہتے کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہو کچھ خطوں میں، ان کے عزائم بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے، کیونکہ اسٹرینگتھ اس ملک کی مقدم ہے ان تمام دشواریوں کے باوجود۔ ٹھیک ہے راشد ولی صاحب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔